आजकल जिस तेजी से इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट फूड और क्विक मील्स की डिमांड बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से नूडल्स का बिजनेस भी काफी ग्रो कर रहा है। खासकर भारत के इंस्टेंट नूडल्स का मार्केट तो साल 2025 से 2035 के बीच करीब 5.7% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर हो सकता है। इसलिए चलिए आज जानते हैं इंडिया में इस बिजनेस को शुरू करने से जुड़े सभी जरूरी 9 स्टेप्स आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। पहला स्टेप, मार्केट रिसर्च। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सही मार्केट रिसर्च करना, और उसके लिए जरूरी है अपनी टारगेट ऑडियंस का पता लगाना। यानी ये क्लियर करना कि आप स्कूल गोइंग बच्चों के लिए नूडल्स बनाने वाले हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये भी क्लैरिटी लानी होगी कि आपका इरादा हेल्दी नूडल्स बनाने का है या इंस्टेंट नूडल्स का। तो यहाँ तक डिसाइड करने के लिए पहले आपको मार्केट में इन नूडल्स की डिमांड और रिस्पॉन्स को चेक करना होगा, और इसमें मौजूद कंपटीशन को भी अच्छे से समझना होगा। मार्केट में पहले से बहुत सी नूडल ब्रांड्स मौजूद हैं, तो ऐसे में आपको ये देखना होगा कि ये ब्रांड्स किस तरह के नूडल्स बना रहे हैं, उनके प्राइस क्या है, वो किस तरीके से मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये सब जानकर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आप इस कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। इस दौरान आपको नए ट्रेंड्स को भी जानना होगा, क्योंकि आजकल हेल्दी नूडल्स, ग्लूटेन फ्री नूडल्स, लो फैट नूडल्स और ऑर्गेनिक नूडल्स जैसे कई ट्रेंड्स मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के नूडल्स की बढ़ती डिमांड को समझकर आप अपने प्रोडक्ट में इन सभी ट्रेंड्स को शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रांड मार्केट में और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। और इस तरह मार्केट रिसर्च के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझकर आप अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, बिजनेस प्लान। मार्केट रिसर्च के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस प्लान तैयार करना। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके गोल्स डिसाइड करने में आपकी मदद करता है और सही डिसीजन लेने में भी। इस प्लान में आपको अपने बिजनेस का शॉर्ट ओवरव्यू देना होगा, जिसमें आप अपने ब्रांड का नाम और नूडल्स का टाइप बताएंगे, अपने टारगेट कस्टमर्स के बारे में और आपकी प्रोडक्ट्स की रेंज के बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा। मार्केट में किस तरह के नूडल्स की डिमांड है और आप कैसे बड़े ब्रांड से कॉम्पीट कर पाएंगे, ये भी आपके बिजनेस प्लान में बताया जाएगा। नूडल्स बनाने के लिए किस तरह की मशीनरी और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, और इस बिजनेस के लिए आपको कितना फंड चाहिए होगा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज और लाइसेंसेस, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लानिंग और ग्रोथ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आपके इस बिजनेस प्लान में शामिल होगी। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितना क्लियर और इम्प्रेसिव आपका बिजनेस प्लान होगा, उतना ही आपके बिजनेस को फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और बिजनेस के ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज भी काफी स्ट्रांग होगी। इसलिए बिजनेस प्लान केयरफुली बनाइए। तीसरा स्टेप, लीगल फॉर्मेलिटीज एंड लाइसेंसिंग। जब आप नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने का सोचते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज और लाइसेंसिंग जरूरी होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी को ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्टर करेंगे या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर। अगर आप अपने बिजनेस के सिंगल ओनर हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का ऑप्शन चूज करेंगे। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इन्वेस्टर्स की जरूरत है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद आपको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाइसेंस लेना होगा। ये लाइसेंस आपके फूड प्रोडक्ट्स को मान्यता देता है और इसके बिना आप इस बिजनेस को लीगली ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख या उससे ज्यादा का है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस और फायर सेफ्टी और पोल्यूशन कंट्रोल लाइसेंस भी आपको लेना होगा। ये लीगल फॉर्मेलिटीज आपके बिजनेस को कानूनी रूप से सिक्योर करेंगी और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बिल्ड करेंगी। चौथा स्टेप, फंडिंग। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये अमाउंट कितना होगा ये आपके बिजनेस प्लान, मशीनरी, रॉ मटेरियल, लोकेशन सेटअप और लेबर कॉस्ट जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, फिर भी अंदाजे से ये जाना जा सकता है कि स्मॉल स्केल पर ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 से 8 लाख रुपए तक की जरूरत हो सकती है, और लार्ज स्केल के लिए 20 से 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की।
ये फंडिंग आपकी पर्सनल सेविंग्स के अलावा बैंक लोन से भी पूरी हो सकती है और एंजल इन्वेस्टर्स के जरिए भी मिल सकती है, जो कि आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उन्हें आपके बिजनेस में हिस्सेदारी मिलती है। अगर आपका बिजनेस आइडिया स्केलेबल है तो आप वेंचर कैपिटल फर्म से भी फंडिंग ले सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट फंडिंग स्कीम्स PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और MUDRA मुद्रा योजना के जरिए भी आपको सब्सिडी और लोन मिल सकता है। 5वां स्टेप, लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए लोकेशन को चूज करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो जगह आपके बिजनेस के लिए पूरी तरह से सूटेबल हो, जहां पर रॉ मटेरियल्स आसानी से पहुंच सके। ऐसा करने से आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं आएगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम होगा। इसके साथ ही लोकेशन का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए ताकि तैयार नूडल्स की फास्ट और सेफ डिलीवरी हो सके। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आपकी यूनिट के पास वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होने के अलावा सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट भी अवेलेबल हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर चुनने से आपका बिजनेस आसानी से ग्रो कर सकेगा। 6वां स्टेप, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिए आपको कई तरह की मशीनरी और रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, जैसे नूडल मेकिंग मशीन जो आटा गूंथने से लेकर के नूडल्स को काटने तक का काम करती है। इसके अलावा स्टीमिंग यूनिट नूडल्स को स्टीम करने के लिए, ड्राइंग मशीन नूडल्स को सुखाने के लिए और मॉइस्चर कंट्रोल मशीन नूडल्स के मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। पैकेजिंग मशीन नूडल्स को पैक करने के लिए जरूरी होती है और ऑटोमेटिक कटिंग मशीन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप इंस्टेंट नूडल्स बना रहे हैं तो बॉइलिंग मशीन भी जरूरी होगी। इसके अलावा लेबलिंग मशीन नूडल्स के पैक पर लेबल लगाने के काम आती है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको ऐसी सभी जरूरी मशीनरी चाहिए होगी। और जहां तक रॉ मटेरियल्स की बात है तो नूडल्स बनाने के लिए आपको गेहूं या मैदे का आटा, नमक, मसाले, पानी, तेल, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स की जरूरत होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये रॉ मटेरियल्स गुड क्वालिटी के हो और आपको सही टाइम पर मिलते रहे। इसके लिए सप्लायर चुनते समय उनकी रिलायबिलिटी को जरूर से चेक करें। 7वां स्टेप, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल। नूडल्स बनाने के लिए यूनिट में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके बारे में जानकर आप इस बिजनेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इसलिए अभी हम ये जानते हैं कि नूडल्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें आटा, पानी और नमक जैसे रॉ मटेरियल्स को मिलाकर के एक सॉफ्ट डो तैयार किया जाता है। इसके बाद आटे को रोल करके नूडल्स के स्ट्रैंड्स तैयार किए जाते हैं। अब इन नूडल्स को स्टीम किया जाता है ताकि इनका टेक्सचर ठीक रहे और नूडल्स नरम बने। अगर इंस्टेंट नूडल्स बनाए जा रहे हैं तो उन्हें डीप फ्राई किया जाता है जिससे वो क्रिस्पी हो जाते हैं और पानी डालने पर जल्दी ही पक जाते हैं। इसके बाद नूडल्स को सुखाया जाता है ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। सूखने के बाद नूडल्स को अच्छे से एयरटाइट पैकिंग में पैक किया जाता है ताकि वो फ्रेश और सेफ बने रहें। इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, जिसमें ये देखा जाना जरूरी है कि नूडल्स का साइज और शेप एक जैसा रहे। पैकिंग को भी ध्यान से चेक किया जाता है कि वो सही तरीके से सील हो और नूडल्स के अंदर हवा न जाए। इसके अलावा शेल्फ लाइफ टेस्टिंग भी की जाती है ताकि ये पता चल सके कि नूडल्स कितने समय तक ताज़ा रहते हैं। इस तरह से इन सभी स्टेप को सही तरीके से फॉलो करके नूडल्स का प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होता है और उनका क्वालिटी कंट्रोल भी किया जाता है, जिससे कस्टमर्स को हर बार एक जैसा टेस्ट और टेक्सचर मिलता है। 8वां स्टेप, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। नूडल्स प्रोडक्शन के बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग का। नूडल्स की पैकेजिंग फूड सेफ तो होनी चाहिए ही, साथ ही इसे अट्रैक्टिव भी होना चाहिए ताकि मार्केट में बहुत से एस्टैब्लिश ब्रांड्स के बीच ये अपनी जगह बना सके और कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अगर आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट की मदद तो होगी ही, साथ ही आपके ब्रांड की इमेज भी मार्केट में स्ट्रांग होगी और इससे आपकी सेल्स भी काफी इंक्रीज हो सकती है। पैकेजिंग के साथ ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। इसके लिए आप अपने नूडल्स प्रोडक्ट्स का एक अट्रैक्टिव और यूनिक लोगो डिजाइन करें जो आपके ब्रांड की पहचान को मजबूत बनाए और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी सही तरीके से प्रेजेंट करे। लोगों के साथ पैकेजिंग का कलर, डिजाइन और लेआउट भी एक जैसे होने चाहिए ताकि कस्टमर्स आपके ब्रांड को आसानी से पहचान सके। इस तरह सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग से आपका प्रोडक्ट मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी बना पाएगा
और आपके टारगेट कस्टमर्स के बीच अपनी पहचान बनाना भी शुरू कर देगा। और अब आखिरी है नवा स्टेप, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी आपके नूडल्स को कस्टमर्स के बीच जल्दी ही पॉपुलर बनाने में आपकी मदद करेगी। इसके लिए आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जहां पर आप अट्रैक्टिव एड्स और प्रमोशन के जरिए कस्टमर्स का ध्यान खींच सकते हैं। आप डिस्काउंट्स, कूपन या फ्री सैंपल्स भी दे सकते हैं ताकि कस्टमर्स को आपके नूडल्स ट्राई करने का मौका मिले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न या लोकल ई स्टोर्स पर अपने नूडल्स को लिस्ट करने से भी आपके प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी। साथ ही लोकल सुपरमार्केट और स्टोर्स से पार्टनरशिप करके आप अपने प्रोडक्ट को उनके शेल्फ पर रख सकते हैं, जिससे कस्टमर्स आपके नूडल्स को आसानी से देख सकेंगे और खरीद सकेंगे। इम्प्रेसिव कंटेंट मार्केटिंग प्लान भी आपकी मदद कर सकता है। इसमें आप रेसिपी आइडियाज, कुकिंग टिप्स और नूडल्स के फ्लेवर के बारे में बातें शेयर कर सकते हैं। इससे आपके ब्रांड को बढ़ावा मिलेगा और कस्टमर्स के बीच एक कनेक्शन बनेगा। इसके साथ ही कस्टमर्स से फीडबैक लेकर और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते रहना आपके ब्रांड की ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ाएगा। इस तरह कस्टमर्स को हर बार अच्छा एक्सपीरियंस ही मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस काफ़ी बढ़ेंगे। और यही तो आप चाहते हैं, है ना? इसलिए अगर आप भी नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इन 9 स्टेप्स को जरूर से कंसीडर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और इसी के साथ कोई अगला टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए। बाकी आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे उसके लिए क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।